बुलेटिन के आगाज में आपको अपडेट करें कि बलूचिस्तान से एक और उम्मीदवार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शामिल। आज़ाद मुंतखब होने वाले रुकन मीर आसिम को मुस्लिम लीग नून में शामिल। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ से मीर आसिम करदगी की मुलाकात हुई। बलूचिस्तान के अवाम को तालीम, सेहत और तरक्की में आगे बढ़ता देखना चाहते हैं। तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे मोहम्मद यासीन से। जी यासीन। जी, पाकिस्तान मुस्लिम नून को बलूचिस्तान से एक और विकेट मिल गई है। बलूचिस्तान के असम्बली के हल्का PB-12 खिची बोलान से आज़ाद मुंतखब होने वाले रुकन मीर आसिम करदगी ने मुस्लिम नून में शमूलियत करने का ऐलान कर दिया है। मुस्लिम नून के सदर नामजद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मीर आसिम करदगी ने माल्टाउन में आज मुलाकात किया। मीर आसिम करदगी ने कैद नवाज शरीफ पर मुकम्मल तौर पर एतमाद का इजहार करते हुए मुस्लिम नून में शमूलियत का ऐलान किया है। नामजद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मीर आसिम करदगी और उनके साथियों का शुक्रिया अदा किया और पार्टी में शमूलियत पर मुबारकबाद दी। मीर आसिम करदगी ने इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि कैद मुस्लिम नून नवाज शरीफ जो है, मुस्लिम नून ने बलूचिस्तान बिलखसूस बलूचिस्तान को हमेशा तरक्की दी है। बलूचिस्तान के अवाम को तालीम, सेहत और तरक्की के आगे बढ़ाया है। इसके अलावा जो कहा जाए कि मुस्लिम नून के एक सदर से नामजद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से एक पार्टी रहनुमा साबिक वफाकी वजीर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने भी मुलाकात माल्टाउन में ही की है। सरदार यूसुफ मानसहरा से हल्का N14 से पाकिस्तान मुस्लिम नून के टिकट हो असम्बली रुकन असम्बली मुंतखब हुए। मुलाकात में मुस्तकबल की सियासी हिकमत अमली पर भी तबादला ख्याल किया है। शहबाज शरीफ ने इस मौके पर कहा, सियासी इस्तेकाम किसी जमात की नहीं, इस वक्त मुल्क की जरूरत है और रियासत की मुआशी खतरात से बचाने के लिए सबका इत्तेहाद जो मिसाइल हल करेगा और लड़ाई से नफरत और इंतकाम का नुकसान पाकिस्तान और अवाम को होगा। हमारी कोशिश है कि पाकिस्तान और अवाम को मंडलाते हुए संगीन खतरात से बचाएं। और शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और अवाम की खतर पहले की तरह अब भी कौमी सोच पर चलेंगे। और इस मुलाकात में पार्टी रहनुमा मलिक अहमद खान भी मौजूद थे। ठीक है, बहुत शुक्रिया यासीन, आप तफसीलन अपडेट कर रहे थे। मुस्लिम लीग नून ने 9 मई जैसे एक और सानहिया का खदशा जाहिर कर दिया। साबिक कमिश्नर के इस्तीफे और धांधली के इल्जामात को साजिश करार दे दिया। मलिक अहमद खान कहते हैं कि निगरान हुकूमत फौरी नोटिस लेकर सानहे से पहले उनको रोके। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं मलिक अहमद खान, उस्मा बुखारी और अताउल्लाह तारिड़ ने माल्टाउन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मलिक अहमद खान ने कहा कि चंद रोज से बनाई जाने वाली सूरत हाल बड़ी साजिश की निशानदही कर रही है। बैरून मुल्क अकाउंट से सोशल मीडिया पर झूठ और फितना फैलाया है। उनकी कोशिश है कि इंतखाबी अमल से अवाम का एतमाद उठ जाए और तशद्दुद की राह इख्तियार की जाए। खदशा है कि 9 मई जैसा कोई सानिया हो सकता है। 9 मई से कोई सबक नहीं सीखा और ये जो हम पहले दिन से कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान के साथ बदतरीन ज्यादती है, इसमें पाकिस्तान की सियासत के खिलाफ साजिश थी। फिर ये है कि एक और 9 मई इज इन मेकिंग। अताउल्लाह तारिड़ ने व्हाट्सएप मैसेज दिखाते हुए कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही कमिश्नर पिंडी PTI रहनुमाओं और सोशल मीडिया के लोगों से राब्ते में थे। गैर जानिबदार और फौरी इंक्वायरी होनी चाहिए कि रिटायरमेंट से चंद दिन पहले ही उन्हें यह ख्याल क्यों आया। आपको रिटायरमेंट से चंद दिन पहले इस्तीफे का ख्याल क्यों आया? आपको प्रमोशन बोर्ड के मुलतवी होने पर इस्तीफे का ख्याल क्यों आया? आपके ताने बाने अरसलान, खालिद और सोशल मीडिया टीम से नहीं मिलते, आपका जब दिल करता है। अब आरोज की तस्वीरें चल रही हैं, क्या ये आरोज की तस्वीरें चलाना क्या ये दहशतगर्दी नहीं है? उस्मा बुखारी का कहना था कि जो गालियां दे क्या मुल्क में उसको प्रमोट किया जाएगा। आरोज और DROs को भी आमादा किया जा रहा है कि लियाकत चट्ठा बन जाए। कैमरामैन मोहम्मद बिलाल के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ से साबिक वफाकी वजीर सरदार मोहम्मद यूसुफ की मुलाकात। सरदार यूसुफ की वज़ीर-ए-आज़म नामजद होने पर पार्टी सदर शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। मुलाकात में शहबाज शरीफ का कहना था कि सियासी इस्तेकाम किसी जमात की नहीं, इस वक्त मुल्क की ज़रूरत है। लड़ाई, नफरत और इंतकाम का नुकसान पाकिस्तान और अवाम को होगा। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात लेंगे मोहम्मद यासीन से। जी यासीन। पाकिस्तान मुस्लिम नून के सदर और नामजद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पार्टी के रहनुमा साबिक वफाकी वजीर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने आज उनसे माल्टाउन में मुलाकात की। मुलाकात में सरदार मोहम्मद यूसुफ मानसहरा के हल्का N114 से पाकिस्तान मुस्लिम नून के टिकट पर रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए हैं। मुलाकात में मुस्तकबल की सियासी हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया है। शहबाज शरीफ ने इस मौका पर
کہا کہ سیاسی استحکام کسی جماعت کی نہیں، اس ملک کی ضرورت ہے۔ ریاست کو معاشی خطرات سے بچانے کے لیے سب کا اتحاد میں تمام مسائل کا ہی حل ہے، اور لڑائی نفرت اور انتقام کا نقصان پاکستان اور عوام کو ہوگا۔ ہماری کوشش ہے کہ پاکستان اور عوام کو جو منڈلاتے ہوئے سنگین خطرات ہیں اس سے انہیں بچائیں۔ اور شہباز شریف نے اس موقع پر مزید کہا کہ پاکستان اور عوام کی خاطر پہلے کی طرح اب بھی قومی سوچ پر چلیں گے۔ ملاقات میں پارٹی رہنما ملک محمد احمد خان بھی موجود تھے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ یاسین۔ جماعت اسلامی نے انتخابات کو ملکی تاریخ کا آلودہ ترین الیکشن قرار دے دیا۔ امیر جماعت اسلامی کا کہنا ہے کہ جعلی نتائج کے نتیجے میں بننے والی حکومت کبھی نہیں چلتی۔ سراج الحق نے 23 فروری کو دھاندلی کے خلاف پشاور میں احتجاج کا اعلان کیا۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی منصورہ لاہور میں لیاقت بلوچ اور کیسر شریف کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ کہتے ہیں 2024 کا الیکشن پاکستانی تاریخ کا آلودہ ترین الیکشن تھا۔ پاکستان واحد ملک ہے جہاں الیکشن کے بعد انتشار میں اضافہ ہوتا ہے۔ راولپنڈی کا کمشنر دیگ کا ایک شاول ہے، ساری دیگ ہی ایسی ہے۔ 2024 کا الیکشن پاکستان کی تاریخ کا آلودہ ترین الیکشن تھا۔ پاکستان واحد ملک ہے جہاں الیکشن کے بعد انتشار اور فساد میں اضافہ ہوتا ہے۔ راولپنڈی کا کمشنر دیگ کا ایک چاول ہے، سارا دیگ ایسا ہی ہے۔ امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ ہماری جمہوریت 8 فروری کے الیکشن کے نتیجے میں زمین تلے دب گئی۔ اب آئین اور قانون کی حکمرانی کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ جعلی نتائج کے نتیجے میں بننے والی حکومت کبھی نہیں چلتی۔ جس جعلی الیکشن کے نتیجے میں اور جعلی نتائج کے نتیجے میں حکومت بنتی ہے وہ حکومت چلتے نہیں ہے، وہ عوام کی حکومت نہیں ہوتی، وہ ایک فراڈ حکومت ہوتی ہے، کمزور حکومت ہوتی ہے۔ نہ اپنی قوم اس کو سیریس لیتی ہے، نہ باہر کی دنیا اس کو سنجیدہ لیتی ہے۔ سراج الحق نے 23 فروری کو دھاندلی کے خلاف پشاور میں احتجاج اور 25 فروری کو اسلام آباد میں کانفرنس بلانے کا اعلان کیا۔ لاہور کے 5 حلقوں میں ضمنی انتخابات کی تیاریاں۔ الیکشن ہارنے والے لیگی رہنما ضمنی الیکشن میں پنجہ آزمائی کریں گے۔ خواجہ سعد رفیق، رانا ثناءاللہ اور علی پرویز ملک کو میدان میں اتارے جانے کا امکان ہے۔ شعیب صدیقی بھی ضمنی الیکشن کے محاذ پر نبرد آزما ہوں گے۔ لیاقت علی کی رپورٹ میں تفصیلات۔ لاہور کے 5 حلقوں میں ضمنی انتخابات کی تیاریاں شروع۔ شہباز شریف نے قصور کی قومی اسمبلی کی نشست رکھی تو لاہور کے 6 حلقوں میں ضمنی انتخاب ہوگا۔ مریم نواز این 119 جبکہ شہباز شریف پی پی 158 اور 164 والی سیٹیں چھوڑیں گے۔ حمزہ شہباز کے پی پی 147 اور عبدالعلیم خان کے پی پی 149 والی نشست چھوڑنے کا امکان ہے۔ مسلم لیگ نون کی ہائی کمان کے ضمنی انتخابات کے حوالے سے فیصلے۔ این 119 پر علی پرویز ملک کو ضمنی الیکشن لڑایا جائے گا۔ وہ سابق ممبر قومی اسمبلی کے علاوہ مریم نواز کی انتخابی مہم کے چیف آرگنائزر بھی رہے۔ عبدالعلیم خان کی خالی کردہ پی پی 149 کی نشست پر شعیب صدیقی کو الیکشن لڑایا جائے گا۔ مسلم لیگ نون نے عام انتخابات میں ہارنے والے سینئر رہنماؤں خواجہ سعد رفیق، رانا ثناءاللہ کو بھی ضمنی انتخابات کے میدان میں اتارنے کا فیصلہ کر لیا۔ انتخابات میں مایوس کن کارکردگی۔ پیپلز پارٹی نے پنجاب میں ضلعی سطح پر تنظیمیں نو کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ پیپلز پارٹی لاہور کے صدر اسلم گل کا استعفیٰ بھی منظور کر لیا گیا ہے۔ پیپلز پارٹی پنجاب میں اگلے ماہ مارچ سے ضلعی تنظیم نو شروع کرے گی۔ پیپلز پارٹی ضلعی خواتین ونگز کی بھی تنظیم نو ہوگی۔ سیکرٹری جنرل تاج حیدر نے لاہور نیوز کو بتایا کہ پنجاب میں پہلے مرحلے میں ضلع سے نچلی سطح تک تنظیم نو ہوگی۔ پنجاب میں سندھ کی طرز پر نچلی سطح سے تنظیم سازی مکمل کریں گے۔ پیپلز پارٹی پنجاب کے صدر اسلم گل رضا کارانہ طور پر مستعفی ہوئے تھے۔ پارٹی قیادت فیصلہ کرے گی کہ اب پیپلز پارٹی لاہور کا صدر کون ہوگا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھتے ہی ریلوے نے بھی میل ایکسپریس اور انٹر سٹی ٹرینوں کے کرایوں میں 2% اضافہ کر دیا۔ عمل درآمد شروع ہونے پر مسافر پریشان ہیں اور اضافہ واپس لینے کا مطالبہ کر دیا۔
रेलवे के सिस्टम में बेहतरी तो ना आ सकी, मगर किरायों में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया। डीजल के निर्खों में इजाफे पर रेलवे ने किरायों में 2% इजाफा कर दिया है। जराये के मुताबिक रेलवे की जानिब से 7 माह में चौथी बार किराए बढ़ाए गए हैं। 16 अगस्त को रेलवे ने मुसाफिर ट्रेनों में 10% और माल बरदार गाड़ियों के किरायों में 5% इजाफा किया। 1 सितम्बर को 5% और 19 सितम्बर को मुसाफिर और गुड्स ट्रेनों के किरायों में 5% इजाफा कर दिया गया। किरायों में इजाफे पर मुसाफिर परेशान हैं। कहते हैं हर चीज महंगी होती जा रही है। रेलवे गरीब और मुतवस्सित तबके की सवारी है, मगर ये भी पहुंच से बाहर हो गई है। सहूलियात जूं की तू हैं, किराया हर दूसरे माह बढ़ जाता है। मैं यही कहूँगी कि उनको काम करना चाहिए। गरीब आवाम है, कोई क्या काम करता है, किसी का घर कैसे चल रहा है, उनको थोड़ा सा एहसास करना चाहिए। जो हुकूमत के वज़ीर आज़म, उनको भी एहसास करना चाहिए। किरायों में इजाफा किया है तो लिहाजा आवाम को, गरीब यानी हुक्मरान को गरीब आवाम के बारे में सोचना चाहिए। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता 4 माह में डीजल की कीमतों में कमी पर किरायों में कमी न की गई। 15 फरवरी को डीजल की कीमत बढ़ी तो 16 फरवरी को किरायों में इजाफा कर दिया गया। किरायों में 2% इजाफे पर अमल दरामद आज से होगा। न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही।